जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का डम्मी एडमिट कार्ड जारी और काफी विद्यार्थियों के डम्मी एडमिट कार्ड में काफी चीज त्रुटि देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर बिहार बोर्ड ऑफिशियल अपडेट जारी किया, क्योंकि अंतिम मौका है। अगर इसमें आप सुधार नहीं कराएंगे ना, जैसे जो विद्यार्थी डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार नहीं कराए तो उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि रह गया, तो देखिए डम्मी एडमिट कार्ड भी त्रुटिपूर्ण आया। तो उसी तरह अंतिम मौका, अगर इसमें आप सुधार नहीं कराते हैं तो आगे आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें भी गलती रहेगा, मार्कशीट आएगा उसमें भी गलती रहेगा, उस समय सुधार कराने की प्रक्रिया काफी जटिल हो जाएगा। तो आइए ध्यान से समझते हैं जो ऑफिशियल अपडेट है। उसके साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का कब जारी होगा, और उसके साथ साथ आपका रूटीन वगैरह कब आ जाएगा। डेट तो आ गया किस डेट को एग्जाम होगा, बट रूटीन कब आएगा तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैट्रिक लिखा है, लेकिन मैट्रिक इंटर दोनों के लिए, आगे इंटर का भी सेम अपडेट मैं दिखाऊंगा, तो आपको मैट्रिक इंटर दोनों परीक्षा के लिए समझना है। तो मैट्रिक इंटर परीक्षा के डम्मी एडमिट कार्ड में सामने आ रही कई त्रुटियां, पहले आइए इस अपडेट को समझते हैं, फिर और सब प्रश्न जैसे आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर और उसके साथ साथ रूटीन वगैरह को लेकर समझेंगे। कह रहे किसी के नाम में तो किसी की जन्म तिथि में गड़बड़ी। ठीक है, आगे की तरफ देखिए बताया जा रहा है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा 2025 के परीक्षार्थियों के डम्मी एडमिट कार्ड में कई गड़बड़ी सामने आ रही है। किसी के नाम तो किसी के जन्म तिथि में गड़बड़ी है। दर्जनों छात्रों का विषय ही बदल गया है। जो दृष्टि दिव्यांग का भी सामान्य परीक्षार्थी वाले सूची में एडमिट कार्ड आ गया है। देख लीजिए आगे की तरफ बताया जा रहा है कि विभिन्न स्कूलों के प्रभारियों ने बताया कि छात्रों की जन्म तिथि में गड़बड़ी है। स्थिति यह है कि उनके साक्ष्य के तौर पर आधार से इसमें सुधार नहीं हो रहा। स्कूल में दी गई जन्म तिथि और आधार में अंतर है। ऐसे में इन बच्चों के आधार में भी सुधार करवाया जा रहा है। बोर्ड का निर्देश है कि विद्यालय प्रधान से संपर्क कर विद्यार्थी अपना डम्मी एडमिट कार्ड ले लें और उसमें अंकित सभी विवरण का मिलान कर ले। डम्मी में यदि किसी विद्यार्थी का उनके माता पिता के नाम की स्पेलिंग, कोटि, लिंग, विषय, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर में कोई भी त्रुटि है तो डम्मी एडमिट कार्ड में सुधार कराकर अपने हस्ताक्षर के साथ एक प्रति विद्यालय प्रधान को उपलब्ध कराएंगे। ऑनलाइन त्रुटि सुधार करने को यह उपलब्ध करा देंगे और दूसरी प्रति पर विद्यालय प्रधान के हस्ताक्षर मुहर लेकर अपने पास रखेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जमा संशोधित डम्मी के आधार पर विद्यालय प्रधान ऑनलाइन त्रुटि में सुधार 5 दिसंबर तक कर देंगे। मतलब बताया जा रहा है कि आपको बिहार बोर्ड यहाँ पे निर्देश क्या दिया है कि आप पहले अपना डम्मी एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। खुद से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, अगर उसमें कोई भी गलती नहीं है बारीकी से ध्यान से एक एक चीज मिला लीजिएगा। अगर कुछ भी उसमें त्रुटि नहीं है तो उसका महत्व तो खत्म। आप चाहे आपकी इच्छा पे तब रहेगा, आप चाहे तो अपने स्कूल कॉलेज से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो छोड़ दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं। अगर उसमें कोई भी त्रुटि है तो स्कूल में जाकर बोलिए, वो लोग डाउनलोड करके देंगे। उसमें आपको काट कर उसमें सही चीजें लिख देना होगा कि ये गलती है, इसको मैं सुधार कराना चाहता हूं। अच्छा देखिए क्या क्या सुधार होगा, तो जो भी आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे जानकारी होगा ना वहीं आप सुधार करा सकते हैं। ये सोचिए रजिस्ट्रेशन कार्ड पे कुछ और है, डम्मी एडमिट कार्ड पे आप मतलब कि उसके उल्टा कुछ सुधार। मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में समझने के लिए विषय है हिंदी, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं कि सोचते हैं कि डम्मी एडमिट कार्ड पे उर्दू हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप करा भी लेते हैं, स्कूल के टीचर कर भी देते हैं, तो दिक्कत क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन कार्ड पे कुछ और विषय, एडमिट कार्ड पे कुछ और, तो ऐसे ही आप एग्जाम देने से वंचित रह जाएंगे। तो जो भी सुधार होगा वो जो आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा एग्जाम फॉर्म भरते समय, उसी के अनुसार चीजें सुधार होगा। ये क्लियर आपको समझ के रखना है। ठीक है, वही बात यहां पे बताया जा रहा है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का भी विषय बदल गया है और नाम पूरा बदला तो एचएम पर कार्रवाई, मतलब नाम वगैरह जो है सिर्फ स्पेलिंग में सुधार होगा। ये समझिए पूरा आप चीजें बदल देंगे, ये चीज संभव नहीं है। तो जो भी सुधार होगा वो आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार सुधार। हाँ अगर कुछ चीज छूट गया है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका आधार कार्ड नंबर नहीं है तो डम्मी एडमिट कार्ड में भी नहीं है, तो आप वो जुड़वा सकते हैं। जो चीज छूट गया है वो चीज जुड़वा सकते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन पे है उसमें पूरा आप नहीं बदलवा सकते हैं। जो भी सुधार होगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार ही सुधार होगा, ये आपको समझ कर रखना है। तो ये है डम्मी एडमिट कार्ड, इसलिए बार बार अपडेट आ रहा है ताकि अंतिम मौका है 5 दिसंबर तक। अगर आप नहीं सुधार करा पाते हैं तो आगे आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरह आपका एडमिट कार्ड आएगा और उसी तरह आपका मार्कशीट आएगा। तो इसीलिए सुधार जरूर करा लीजिएगा, एक बार फिर से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपका डाटा तो नहीं बदला। अगर बदला है तो निर्धारित समय अवधि में स्कूल में संपर्क के सुधार कर लीजिए। अगर नहीं बदला है तो और अच्छी बात है, आपको कुछ भी इसमें करने की आगे आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रश्न मूल जो प्राप्त हो रहा था कि ऑफिशियल मॉडल पेपर कब आएगा, तो देखिए बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी अंतिम चरण की तरफ लेकर चल रहा है और आपका जल्द ही अब आपका इसी मंथ में दिसंबर में समझिए बिहार बोर्ड हर एक काम कर लेगा, आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर भी जारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड के सूत्रों के हवाले से यही खबर निकल कर आ रहा है कि आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर और आपका एग्जाम का रूटीन कि किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार कर चुका है। जल्द ही आपके सामने होगा, जल्द ही जारी किया जाएगा। तो इसी मंथ में अर्थात कि दिसंबर मंथ में ही आपका एग्जाम का रूटीन भी आएगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर
पेपर भी आएगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑफिशियल मॉडल पेपर भी, तो इस चीज़ें क्या बता रहा है कि अब अंतिम चरण में तैयारी चल रहा है, बिहार बोर्ड आपका एग्जाम सेंटर की तैयारी कर चुका है, उसके साथ साथ आपका कौन शिक्षक आपके कॉपी चेक करेंगे, कौन एग्जाम में गाइड करेंगे, जांच वगैरह करेंगे, वो संपूर्ण तैयारी बिहार बोर्ड कर लिया है। तो आपको भी अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न और उसके साथ साथ सिर्फ रिवीजन करना है। तो आपका रिवीजन और गेस प्रश्न का क्लास हम लोग का जो मेन चैनल है AR कैरियर पॉइंट, उस पर चल रहा है, तो उसको सब्सक्राइब करके आप क्लास जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पे सभी संभावित प्रश्न की हम लोग क्लास कर रहे हैं 12 का और 10th का, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि अब इसी मंथ में आपका आ जाएगा ऑफिशियल मॉडल पेपर, कुछ दिन में आपके सामने होगा, और आपका एग्जाम का रूटीन भी। एक बार फिर से डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए मैं बता दे रहा हूं कहां से आसानी से आप डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको AR जॉब पोर्टल यहां पे टाइप करना और सर्च कर देना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और ARjobportal.in वेबसाइट शो होगा। लास्ट में आप चाहे तो .in लगाकर भी सर्च कर सकते हैं, हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा, तो सेम वही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा। देखिए इस तरह AR जॉब पोर्टल यही टाइप करके सर्च करना था, यहाँ पे ARjobportal.in वेबसाइट आप में ओपन होता है। यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपके मोबाइल फोन में देख लीजिएगा एडमिट कार्ड शो करेगा। यहाँ पे मैट्रिक का है, इंटर का है। अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हो तो मैट्रिक वाले पे क्लिक कीजिए, अगर इंटर के परीक्षार्थी हो तो इंटर वाले पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने मैट्रिक और इंटर दोनों पे क्लिक करके मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हो तो इंटर वाले पे कीजिएगा, मैट्रिक के परीक्षार्थी हो तो मैट्रिक वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने मैट्रिक वाले पे क्लिक करेंगे तो एक एक जानकारी ओपन कर देगा, संपूर्ण जानकारी आप पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक यहीं पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है, डाउनलोड लिंक देख लीजिए, लिंक 1 और लिंक 2। सिंपल सा आपको किसी भी लिंक पे क्लिक करना है, जैसे मैंने आपके सामने लिंक 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ओपन कर देगा रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का पेज, और मैट्रिक ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो और डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए और सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा। आपका जो है डमी एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा और ये वहां से मिला लीजिएगा सभी जानकारी। उसी तरह इंटर वाले पे आप क्लिक करेंगे तो इंटर का देखिए एक एक यहाँ पे हर एक जानकारी ओपन कर देगा, नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा। उसी तरह इंटर का भी यहाँ पे डाउनलोड लिंक आपको देखने को मिल जाता है, लिंक 1 और लिंक 2। सिंपल सा सेम काम आपको करना है, किसी भी लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पे ऑफिशियल लिंक को एक्टिव कर देगा। यहाँ पे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप कीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक करके जरूर एक बार मैट्रिक का अगर विद्यार्थी है तो यहाँ से मैट्रिक का, इंटर का तो इंटर का जरूर एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। कोई भी त्रुटि होगा तो निर्धारित समयावधि में सुधार करा लीजिएगा, ठीक है। तो आज का अपडेट में जो भी था मैंने आपको समझा दिया। ऐसे और जानकारी और अपना डमी एडमिट कार्ड देखने के लिए AR जॉब पोर्टल सर्च करके ARjobportal.in वेबसाइट के एडमिट कार्ड का डिग्री से आकर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।